ग्लोबली ये देखा गया है कि पुरुषों में स्पर्म्स की गुणवत्ता कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव आने के कारण पुरुषों की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है या उनकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण हमारे पुरुषों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, उनका बीएमआई शरीर का है वो बढ़ता जा रहा है। अब मोटापे को कैसे नापे कि कौन ज्यादा मोटा है, कौन कम मोटा है? तो उसको नापने का एक तरीका है जिसे हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें वेट को और आपकी हाइट को पर स्क्वायर मीटर में भाग के फिर उनको स्क्वायर करना पड़ता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसको डाल के अपना बीएमआई देख सकते हैं। यदि बीएमआई आपका 18 से 25 के बीच में है तो आपका वेट नॉर्मल है। यदि 25 के 30 के बीच में है तो आपको मोटापा है पर कम है, और यदि 25 के ऊपर है तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं, और 30 या 35 है तो इसे हम डेंजरस मोटापा कहते हैं, मॉर्बिड मोटापा कहते हैं। तो ये मोटापे के कारण पुरुषों में ऐसे क्या बदलाव आते हैं? मोटापे के कारण आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको कभी कभी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, और आपके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मोटापे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके स्पर्म्स के लिए बहुत हानिकारक होता है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। आपके जो खून का ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, आपको नींद में परेशानी हो सकती है, और आपके फैट में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने के कारण आपका जो टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण आपकी स्पर्म क्वालिटी बिगड़ने लगती है, आपका काउंट कम हो सकता है। साथ में स्पर्म मोटिलिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्टिलिटी के लिए, वो कम हो जाता है। स्पर्म्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है, स्पर्म फंक्शन पुअर होने लगता है, स्पर्म वाइटलिटी पुअर हो जाती है, डेड स्पर्म्स एंड एबनॉर्मल स्पर्म्स आपके स्पर्म में बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, अपने स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आज आपको देने वाली हूँ, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि पुरुषों में करीब करीब 50% पुरुषों में स्पर्म फंक्शन बिगड़ने लगा है, और स्पर्म फंक्शन बिगड़ने के कारण यदि उसका जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है और फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन पावर है वो कम हो जाती है, और यदि इम्प्लांट भी हो गया एम्ब्रियो तो फिर मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी कारण ओबेसिटी से बचना एक बहुत बड़ा उपाय है फर्टिलिटी से बचना। यदि आपको इनफर्टिलिटी है और यदि आपका स्पर्म काउंट पुअर है तो आपको आज से ही अपने उपाय करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका स्पर्म नॉर्मल बना रहे। सबसे पहला है कि आपका खानपान कैसा है। यदि आपके खानपान में ट्रांस फैट यानी कि जैसे कि हम मैदा बोलते हैं, शुगर है, तली हुई चीजें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही फ्राइड चीजें जैसे समोसा है, यदि आप इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो आपके ट्रांस फैट ज्यादा है, जिसके कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है। तो सबसे पहला बदलाव आपकी डाइट में ये होना चाहिए कि इन सब चीजों से आप दूरी बनाएं, और अपने खानपान में हरी भाजी है, रंग बिरंगी फल है, नट्स हैं जिसपे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं, इनको आप प्रायोरिटाइज करें, उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ में आप मोटा अनाज खाएं जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, किनुआ है, इस तरीके के जो अनाज है उसको आप कंज्यूम करें, और साथ में ऐसी चीजें खाएं जिसमें जिंक है, सेलेनियम है और प्रोटीन्स है। जैसे हेल्दी प्रोटीन्स क्या होते हैं, आप एग वाइट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, यदि आप वेजिटेरियन है आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं। इस तरह के अपने डाइट में आप सब्सटेंशियल चेंज करें।
कि आपको इन सब चीज़ों से वाइट चीज़ों से दूरी बनानी है, आपको हेल्दी खाना खाना है। साथ में यदि आपका मोटापा है, BMI ज़्यादा है, तो आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। आप अपने डाइट को इस तरह से प्लान करें कि इसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसे आपको सैलड्स ज़्यादा लेना है, आपको घी तेल कम इस्तेमाल करना है, और उस हिसाब से कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करके आप अपने डाइट को संतुलित बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। साथ में यदि डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट देते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि दूसरा पहलू है कि आपका एक्सरसाइज। आप यदि प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, आप उस एक्सरसाइज में कितना कैलोरी लॉस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक करते हैं तो आपका कैलोरी लॉस बिल्कुल पुअर होने वाला है। इसीलिए आप किसी गाइडेंस से अपनी एक्सरसाइज इस तरह की रखें ताकि आपकी कैलोरी डेफिसिट हो, आप ज़्यादा कैलोरी खपाएं और आप कम कैलोरी ले, वेट आपका कम होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आप जरूर से कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, तनाव आप कम करें, स्ट्रेस लेवल कम करें। ये देखा गया है कि जो पुरुष ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रातों में जगते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके स्पर्म काउंट्स और उनके स्पर्म फंक्शन में भी खराबी पैदा होती है। इसलिए ये तनाव दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन, अर्ली स्लीप, और यदि मेलाटोनिन का भी आप मेलाटोनिन की गोली भी खा सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर नींद लेते हैं और तनाव से दूर रहते हैं तो आपका स्पर्म काउंट में डेफिनेटली फायदा होने वाला है। चौथा है आपकी स्लीप बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, तनाव कम होगा तो आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, और उसी के कारण आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो जाने के कारण आपका स्पर्म फंक्शन आपका इंप्रूव होगा। आप और अपने अल्कोहल और धूम्रपान से बिल्कुल बचे रहें, क्योंकि ये देखा गया है कि स्मोकिंग के कारण आप में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में डिस्ट्रप्शन पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने के कारण स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यदि आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप आज से स्मोकिंग बंद करें। साथ में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। अल्कोहल के सेवन से और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स होती है जिसका सेवन करने के कारण भी आपके स्पर्म काउंट्स में बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। आपका यदि बीपी ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, आपको यदि डायबिटीज़ है तो आप उसको करेक्ट करें, थायराइड डिस्फंक्शन है तो आप उसको भी करेक्ट करें, और अपने स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पे, आपके लीवर फंक्शंस हैं, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी लेवल से यदि वो कम है तो आप उसको इम्प्रूव करें। और इस तरह से अपना प्रॉपर चेकअप करा के आप इन सब जो डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं हम, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, इन सब चीज़ों से बचे रहे। यदि आप इस तरीके के उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। लेकिन साथ में यदि डॉक्टर्स यदि राइट समझते हैं, यदि आप डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं, आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, तो आप उसका भी सेवन जरूर करें और अपने स्पर्म काउंट को इम्प्रूव बना के रखें। तो मैं समझती हूँ कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका वेट बिल्कुल सही है और आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल है, तो आपके स्पर्म काउंट में जरूर से इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर भी आपके मन में स्पर्म के बारे में या आपके वेट के बारे में कुछ डाउट्स है, आप जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालें। मेरा यूट्यूब वीडियो जरूर से आप शेयर करें, लाइक करें, और आने वाले वीडियोस के साथ ट्यून अप रहे, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।